नमस्कार साथियों, मैं सुनील शर्मा लेंथ अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज का हमारा जो लेक्चर है वो एंडोक्राइन सिस्टम का 7वां लेक्चर है। इस लेक्चर में आज हम पैराथायरॉयड जो ग्लैंड है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हम पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड और एंडोक्राइन सिस्टम है उनसे संबंधित कुछ वीडियो है उसको देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो चलिए साथियों स्टार्ट करें। पैराथायरॉयड कहां पर स्थित है? सबसे पहले तो हम ये देखें, हमारी जो बॉडी है, बॉडी के अंदर इसकी लोकेशन अगर देखें, शरीर में कहां पर स्थित होता है पैराथायरॉयड। तो स्थिति की अगर हम बात करें तो पैराथायरॉयड ग्लैंड कहां पर है? जो थायराइड ग्लैंड होती है उस थायराइड ग्लैंड की जो डोर्सल सरफेस होती है, ये थायराइड ग्लैंड है। और थायराइड कहां पर होती है? गर्दन में। तो थायराइड ग्लैंड का जो बैक वाला पार्ट है, यानी थायराइड ग्लैंड की जो डोर्सल सरफेस होती है, उस डोर्सल सरफेस या पृष्ठ सतह पर क्या पाई जाती हैं? 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड पाई जाती हैं। ये इस तरीके की होती है जैसे मक्के का दाना होता है, मक्के के दाने के समान लाल रंग की ये पैराथायरॉयड ग्लैंड पाई जाती हैं। कितनी है? संख्या में 4, यानी कि 2 जोड़ी होती है संख्या। और इसमें 2 प्रकार की सेल्स होती हैं। अगर इस पैराथायरॉयड ग्लैंड के अंदर हम देखें कि इसमें कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं, 2 प्रकार की इसमें सेल्स होती हैं। एक होती है मुख्य कोशिकाएं या चीफ सेल जिसको हम कह रहे हैं, और दूसरी होती है ऑक्सीफिलिक सेल। ये 2 प्रकार की सेल्स इसके अंदर पाई जाती हैं। इसके बाद हम बात करें कि ये जो ग्लैंड होती है वो काम क्या करती है। तो इस ग्रंथि के द्वारा एक हार्मोन सीक्रेट किया जाता है जिसको हम कहते हैं पीटीएच। यानी इसके अगर हार्मोन्स को देखा जाए कि पैराथायरॉयड जो ग्लैंड होती है इससे कौन सा हार्मोन्स निकलता है, ये कौन कौन से हार्मोन से ये निकाल रही है भाई। तो ये जो ग्लैंड होती है मुख्य रूप से किसका सीक्रेशन करती है? इससे एक हार्मोन निकलता है जिसको हम पीटीएच कह रहे हैं। पीटीएच यानी कि पैराथॉर्मोन हार्मोन जो होता है वो इसके द्वारा सीक्रेट होता है पीटीएच। इस पीटीएच को ही हम क्या कहते हैं? इसको हम कोलिक का हार्मोन भी कहते हैं। इसका एक दूसरा नाम भी है साथियों, और वो दूसरा नाम है कोलिप्स हार्मोन। इसे हम क्या कहते हैं? कोलिप्स हार्मोन के रूप में भी जानते हैं। अब कोलिप का हार्मोन इसे क्यों कहा जाता है? कि एक वैज्ञानिक थे भाई फिलिप्स कोलिप, तो उनके द्वारा इसकी खोज की गई थी, फिलिप्स कोलिप के द्वारा। इसलिए इसको कोलिप का हार्मोन भी कहा जाता है। अब ये जो हार्मोन होता है क्या काम करता है, यानी कि जो पीटीएच होता है इसका काम क्या होता है? इसके अगर हम फंक्शन की बात करें तो ये हम इसके कार्यों को देखते हैं कि क्या क्या काम करता है। तो इसका मुख्य काम क्या होता है? ब्लड में कैल्शियम और जो फॉस्फेट आयन होते हैं उसकी मात्रा को रेगुलेट करने का काम करता है। यानी इसके अगर हम फंक्शन की बात करें कि कौन कौन से कार्य इसके द्वारा किए जाते हैं, तो इसके कार्यों को अगर देखें पीटीएच का क्या फंक्शन होता है, तो ब्लड जो होता है यानी कि रुधिर या रक्त में क्या करता है? ये कैल्शियम और फॉस्फेट यानी इनको रेगुलेट करने का काम करेगा, इनका नियमन करने का काम करता है। ये मुख्य कार्य होता है इसका कि कैल्शियम और फॉस्फेट जो होता है उसकी मात्रा को क्या करता है? सामान्य बनाए रखने में ये भूमिका अदा करते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो ब्लड में जो कैल्शियम होता है इसकी मात्रा को रेगुलेट करने के लिए 3 चीजें जिम्मेदार होती हैं मुख्य रूप से। एक होता है कैल्सिटोनिन, और ये कैल्सिटोनिन एक है विटामिन डी, और तीसरा है ये पीटीएच। ये तीनों मिलकर के क्या करते हैं? कैल्शियम जो होता है उसका जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको रेगुलेट करने का काम करते हैं। यानी कि रक्त में कैल्शियम की जो मात्रा है उसको सामान्य बनाए रखने का जो काम है कैल्सिटोनिन, विटामिन डी और पीटीएच के द्वारा किया जाता है। कैल्सिटोनिन जो होता है हम पहले पढ़ चुके हैं कहां से सीक्रेट होता है, जो थायराइड ग्लैंड होती है उससे सीक्रेट होता है कैल्सिटोनिन।
और पीटीएच जो होता है ये पैराथायरॉयड से सीक्रेट होता है। तो ये ब्लड में कैल्शियम फॉस्फेट की मात्रा को रेगुलेट करता है। काम क्या करता है, जो नेफ्रॉन्स होते हैं, यानी जो नेफ्रॉन्स होता है, नेफ्रॉन्स में ये क्या करता है, जो कैल्शियम होता है उसके पुनर्अवशोषण को बढ़ाता है, उसको बढ़ाने का काम करता है नेफ्रॉन्स में। दूसरा अगर हम देखें जो आंत है, आंत में भी क्या करता है, जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम के पुनर्अवशोषण को बढ़ाने का काम करता है। आंतों में भी कैल्शियम का क्या करता है, यह जो अवशोषण होता है उसको बढ़ाने का काम करता है, अवशोषण को यहां भी बढ़ाने का काम करता है। साथ ही साथ जो हड्डियां होती हैं, उन हड्डियों से भी ये क्या करता है, जो कैल्शियम है और जो फॉस्फेट होता है उनका जो प्रवाह है या जो फ्लो होता है उसको भी प्रेरित करने का काम करता है। यानी नेफ्रॉन्स में कैल्शियम के पुनर्अवशोषण को बढ़ाता है, आंतों में कैल्शियम जो होता है उसके अवशोषण को बढ़ाने का काम करता है, और जो हड्डियां होती हैं, हड्डियों से जो कैल्शियम है और फॉस्फेट होता है उसका जो फ्लो होता है या जो प्रवाह होता है उसको भी क्या करता है, यह प्रेरित करता है। ये इसके काम होते हैं, किसके, पीटीएच हार्मोन के। ठीक है। अब एक और बात ये हम देखें कि कैल्शियम इतना महत्वपूर्ण एक तरीके से एलिमेंट है हमारे लिए, तो कैल्शियम के और बाकी क्या क्या कार्य होते हैं हमारे शरीर में, जो कैल्शियम होता है बाकी क्यों आवश्यक होता है हमारे शरीर के लिए, मानव शरीर के लिए कैल्शियम क्यों जरूरी है। तो एक तो ब्लड क्लोटिंग जो होता है उसके लिए आवश्यक होता है, ब्लड क्लोटिंग के लिए आवश्यक होता है, यानी जो रक्त होता है, रक्त का जो थक्का है उस थक्का बनाने के लिए कैल्शियम आवश्यक होता है। जो पेशियों का संकुचन होता है, पेशियों के संकुचन के लिए होता है, मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है यानी उसके कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी आवश्यक होता है। जो नर्व इंपल्स होता है, जो तंत्रिका आवेग होता है, जो नर्व इंपल्स है तो उस नर्व इंपल्स का जो ट्रांसमिशन होता है उसके लिए भी आवश्यक होता है। नर्व इंपल्स के ट्रांसमिशन के लिए भी कैसा होता है, आवश्यक होता है। तो ये काम है कैल्शियम के, ब्लड के क्लोटिंग के लिए जरूरी होता है, पेशियों के संकुचन के लिए आवश्यक होता है, और जो तंत्र का आवेग होता है नर्व इंपल्स उसके ट्रांसमिशन जो होता है उसके लिए भी कैल्शियम जो होता है वो आवश्यक होता है। तो ये हमारे शरीर में कैल्शियम की काफी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये पीटीएच होता है, ये कैल्शियम और फॉस्फेट आयन होते हैं उसको ही रेगुलेट करने का काम करता है। नेफ्रॉन्स में इसके पुनर्अवशोषण का काम करता है। आंतों में कैल्शियम जो होता है वहां उसके अवशोषण को बढ़ाता है। जो हम भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं तब भोज्य पदार्थ के पाचन के बाद जो अवशोषण होता है तब इनके अवशोषण को बढ़ा देता है। और हड्डियों से भी कैल्शियम और फॉस्फोरेट जो होता है उसका जो फ्लो होता है उसको भी प्रेरित करने का काम करता है। तो ये इसके कुछ फंक्शंस की हम बात करें पीटीएच की। अब हम बात करें कि अगर ये पीटीएच कम होता है या फिर ये ज्यादा मात्रा में अगर सीक्रेट होने लगे तो शरीर पर इसका क्या प्रभाव होता है। यानी पीटीएच का अगर हाइपोसीक्रेशन होने लगे या फिर पीटीएच क्या करे, ज्यादा मात्रा में सीक्रेट होने लगे, इसका हाइपर सीक्रेशन होने लगे, तब क्या प्रभाव होता है। तो सबसे पहले तो हम देख रहे हैं, हम जो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म की बात करें या हाइपोपैराथायरॉयडिज्म के बारे में बात करें कि ये क्या होता है। जो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म है, तो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म इसमें क्या होता है। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म कहां से क्या है कि जो पीटीएच होगा उसकी मात्रा कैसी होगी, कम सीक्रेट होगी, कम मात्रा में निकल रहा है। तो इसके फलस्वरूप क्या होता है, दो तरीके की स्थितियां देखने को मिलती हैं। यानी इस हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में क्या होगा, जो पीटीएच है तो पीटीएच का जो सीक्रेशन है यानी वो कैसा होगा, कम होगा। तो इसकी कमी की वजह से क्या होगा, इसकी कमी की वजह से दो समस्याएं आती हैं शरीर में। एक आती है टिटेनिया की समस्या। क्या होता है, एक तो टिटेनी की समस्या आ जाती है, यानी कि जब क्या होता है
इसका सीक्रेशन कम होता है तो उस समय क्या होता है, ब्लड में जो कैल्शियम होता है, तो ब्लड जो कैल्शियम है, ब्लड कैल्शियम लेवल कैसा हो जाता है, कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। पीटीएच की कमी की वजह से क्या होता है, रक्त में कैल्शियम की जो मात्रा होती है वो कैसी हो जाती है, कम हो जाती है, और इस दशा को हम क्या कहते हैं, हाइपोकैल्सीमिया। तो ये जो अवस्था है या दशा है वो क्या कहलाती है, हाइपोकैल्सीमिया इसको हम कहते हैं। ये हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है एक तो, इसकी वजह से पीटीएच के हाइपोसीक्रेशन की वजह से ऐसा हो रहा है। जब ये कम मात्रा में सीक्रेट होगा तो ये हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा। एक और होता है टेटेनी की समस्या हो जाएगी। तो टेटेनी में क्या हो जाएगा, इस तरीके के सिम्टम्स आएंगे, यानी कि जो मसल्स हैं और जो तंत्रिकाएं हैं, शरीर की जो पेशियां होती हैं, उनमें क्या होता है, मसल्स की अगर हम बात करें, जो पेशियां होती हैं उन पेशियों में क्या होता है, अनावश्यक उत्तेजना हो जाएगी, यानी कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती हैं। साथ ही साथ पेशियों में क्या होने लगता है, ऐंठन होने लगती है, पेशियों में ऐंठन होने लगती है। टेटेनी के सिम्टम्स हम देख रहे हैं कि पेशियों में है, तंत्रिकाएं हैं, इनमें अनावश्यक रूप से उत्तेजना आने लगती है, यानी कि इस पीटीएच के हाइपोसीक्रेशन की वजह से पेशियों में ऐंठन भी होने लगती है। और कभी कभी स्थिति ये भी होती है कि जो लैरिंक्स की मसल्स होती हैं, जो लैरिंक्स है, इस लैरिंक्स की जो पेशियां होती हैं उन मसल्स में क्या होता है, लंबे समय तक क्या होता है, संकुचन हो जाता है। तो लंबे समय तक संकुचन होने की वजह से उनमें क्या होगा, लकवा मार सकता है। तो लकवा मारने की वजह से क्या हो जाता है, व्यक्ति की सांस रुकने की वजह से, यानी कि डेथ भी हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। तो ये इतना घातक हो सकता है, यानी पीटीएच का जो हाइपोसीक्रेशन है, जिससे टेटेनी है, टेटेनी में क्या होता है, मसल्स में अनावश्यक उत्तेजना हो जाएगी, ऐंठन होने लगेगी, और लैरिंक्स की मसल्स में जब एक संकुचन बढ़ जाता है लंबे समय तक, तो मसल्स पकड़ जाती हैं एक तरीके से, और लकवा भी मार जाता है, तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। बाकी पीटीएच के हाइपोसीक्रेशन से क्या होता है, शरीर में जो पसीना है वो बहुत ज्यादा मात्रा में आने लगता है, शरीर पसीने से तरबतर हो जाता है एकदम। ये अभी इसके हाइपोसीक्रेशन के फलस्वरूप होता है। ब्लड में जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम की मात्रा भी कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। तो दो प्रभाव दिखाई दे रहे हैं हाइपोपैराथायरॉयडिज्म के, एक टेटेनी और दूसरा हाइपोकैल्सीमिया। सामान्यतः ब्लड में अगर कैल्शियम की मात्रा की बात करें तो कितना होता है, तो 9 से लेकर के ये 11 mg प्रति 100 ml ब्लड, यानी कि कितना कैल्शियम होता है, ये नॉर्मल एक रेंज है कैल्शियम की रक्त के अंदर। अब इससे कम या ज्यादा होता है तो ये प्रभाव इस तरीके के आने लगते हैं। तो ये हमने हाइपोपैराथायरॉयडिज्म को देखा। इसके बाद हम देखते हैं हाइपरपैराथायरॉयडिज्म, यानी जब पीटीएच ज्यादा मात्रा में सीक्रेट होगा तब क्या होगा, जब इसका सीक्रेशन कैसा होगा, ज्यादा होने लगेगा, तब उसका क्या प्रभाव होगा, हम ये देख रहे हैं। तो ये हाइपरपैराथायरॉयडिज्म, हाइपरपैराथायरॉयडिज्म। तो हाइपरपैराथायरॉयडिज्म में क्या होगा, हाइपरपैराथायरॉयडिज्म की अगर बात करें तो इसमें क्या होगा, यानी कि जब पीटीएच का सीक्रेशन यहाँ पर कैसा होगा, जो पीटीएच है पैराथार्मोन हार्मोन है, तो इसका जो सीक्रेशन है वो कैसा होगा, बढ़ जाएगा। पीटीएच का सीक्रेशन कैसा है, ज्यादा हो रहा है। अभी ज्यादा कब हो रहा है, अगर पैराथायरॉयड जो ग्लैंड है इसका साइज अगर आकार में कैसा हो जाता है, बढ़ जाता है, ये ग्रंथि कैसी होती है, आकार में बढ़ जाती है, तो ज्यादा मात्रा में पीटीएच को सीक्रेट करेगी। तो पीटीएच के हाइपर सीक्रेशन की वजह से दो प्रभाव हमें दिखाई दे रहे हैं। एक तो इसमें क्या होता है, हाइपरकैल्सीमिया हो जाएगा। हाइपरकैल्सीमिया यानी ब्लड में कैल्शियम की जो मात्रा है, ब्लड में जो कैल्शियम है, ब्लड में वो कैल्शियम की मात्रा कैसी हो जाएगी, सामान्य से ज्यादा हो जाएगी। तो उस अवस्था को हम क्या कहते हैं, हाइपर कैल्सीमिया कहते हैं। मसल्स और जो नर्व्स होती हैं इसका प्रभाव क्या होता है कि जो पेशियां हैं और जो तंत्रिकाएं हैं ये कैसी होने लगती हैं, कमजोर हो जाती हैं या
कमजोर हो जाती हैं। ये हाइपर सीक्रेशन के प्रभाव हम देख रहे हैं। मसल्स और नर्व्स कमजोर हो जाती हैं। दूसरी जो समस्या इसकी वजह से आती है वो होती है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस और स्टोन, किडनी में स्टोन की भी समस्या इसकी वजह से हो सकती है। तो क्या होता है देखिए भाई, जब पैराथायरॉयड आकार में बड़ी हो जाती है तब उसकी वजह से क्या होता है, इसमें अधिक वृद्धि हो जाती है, तो इससे पीटीएच का सीक्रेशन जो होता है वो बढ़ जाता है। इसका सीक्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। ये क्या हो रहा है, यहाँ इंक्रीज हो गया ये इसका सीक्रेशन। तो इसकी वजह से क्या होगा, जब इसका सीक्रेशन ज्यादा होगा तो ज्यादा मात्रा में क्या करेगा, कैल्शियम को अवशोषित करने का काम करेगा। ये कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है और फॉस्फेट का उत्सर्जन को बढ़ाता है। तो इसके हाइपर सीक्रेशन की वजह से क्या होता है कि जो हड्डियां हैं, इन हड्डियों से क्या होता है, जो कैल्शियम होता है ये बाहर आने लगता है। इस हड्डी में से क्या होता है, ये बोन्स होती हैं और बोन के अंदर एक कोशिकाएं पाई जाती हैं, ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स। तो जब इसके हाइपर सीक्रेशन की वजह से हड्डियों के भीतर एक जो ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स होती हैं, जो ऑस्टियोक्लास्ट कोशिकाएं होती हैं, तो ये कैसी हो जाती है, बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। और ये क्या करती हैं, हड्डी का जो मैट्रिक्स होता है उसको डिग्रेड करने का काम करती है, उसको तोड़ देती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो कैल्शियम होता है और जो फॉस्फेट होता है ये ब्लड में कैसे हो जाते हैं, इनकी मात्रा बढ़ जाती है। तो कैल्शियम जब मात्रा बढ़ जाती है तो उस अवस्था को हम क्या कहते हैं, हाइपर कैल्सीमिया। और ये जो बढ़ा हुआ कैल्शियम होता है ये जो होता है यूरिन के साथ जाने लगता है। यूरिन के साथ जाएगा, यानी कि जब ये ब्लड होगा, ब्लड में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा है तो ये ब्लड फिल्टर होने के लिए किडनी में जाएगा, और किडनी में जाएगा तो वहां से फिर ये यूरिन में भी किडनी क्या करे, इसको डिस्चार्ज करे। तो यूरिन में क्या होगा, इसकी मात्रा बढ़ जाती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, किडनी में जो स्टोन होते हैं, जो पथरी है, बनने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरी जो अवस्था अगर हम देख रहे हैं ऑस्टियोपोरोसिस, ये जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है, तो ये ऑस्टियोपोरोसिस क्यों हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस इसलिए होता है कि हड्डी जो होता है, तो हड्डी में से क्या हो गया, कैल्शियम फॉस्फेट ये बाहर आ गए। तो इसकी वजह से हड्डी कैसी हो जाती है, कमजोर हो जाती है, भंगुर हो जाती है। जरा सी भी चोट लग जाएगा हड्डी में तो उसमें फ्रैक्चर हो जाएगा। तो ये ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या होती है। एक तो ऑस्टियोपोरोसिस वृद्धावस्था की वजह से भी होता है, लेकिन ये पीटीएच का जब हाइपर सीक्रेशन हो रहा है तो उसकी वजह से भी क्या होगा, जो कैल्शियम है, फॉस्फेट है, ये जो हड्डियों के अंदर ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स होती हैं वो इसके मैट्रिक्स को तोड़ देती हैं, जिसकी वजह से कैल्शियम जो है बाहर रिलीज हो जाएगा। और जो ब्लड के अंदर, यानी ये क्या है, ब्लड वेसल है, तो इस ब्लड के अंदर क्या होता है, कैल्शियम का जो लेवल होगा वो कैसा होगा, इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से ये हाइपर कैल्सीमिया वाली जो अवस्था होती है, दशा है, वो पैदा हो जाती है। तो ये और ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डियां कमजोर होने का कारण क्या होता है कि ये जो मिनरल्स होते हैं जो हड्डी के अंदर जमा है, तो हड्डी बाहर आ जाते हैं, तो हड्डी कमजोर भंगुर हो जाती है, आसानी से टूट जाती है। तो ये प्रभाव होता है इसके हाइपर पैराथायरॉयडिज्म या पीटीएच के अधिक मात्रा में सीक्रेट होने से। तो साथियों यहाँ पर अब आपसे मुख्य परीक्षा में ये 3 नंबर में पूछा भी जा सकता है पीटीएच, ये 3 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको इसमें ये बताना है भाई कि पीटीएच कहाँ से निकल रहा है। तो पहला पॉइंट आपको क्या डिस्कस करना है कि पीटीएच पैराथायरॉयड जो होता है उससे सीक्रेट होता है। इसके बाद इसके हमको 2-3 कार्य बताने हैं कि ब्लड में क्या करेगा, कैल्शियम फॉस्फेट जो आयन होते हैं उसकी मात्रा को रेगुलेट करने का काम करता है। और एक पॉइंट हम लिख देंगे कि इसके अधिकता से क्या होता है और इसकी कमी की वजह से क्या होता है। तो ये 3 मार्कर के हिसाब से भी पूछा जा सकता है साथी, तो इसको हम तैयार करेंगे। तो ये हमारा आज जो पैराथायरॉयड ग्लैंड का लेक्चर है ये कंप्लीट होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट जो ग्लैंड है उसको डिस्कस करेंगे। साथियों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक और शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।